हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल रीमा एस्पिरेंट लाइफ में। इस टाइम जो है मॉर्निंग के 8 बज रहे हैं, जो मैं खाना बना चुकी हूँ। आज मॉर्निंग में नहीं उठी थी, इसलिए नहीं उठी थी। तो इससे पहले एक दिन पहले मैं शादी में गई थी, तो रात भर वहाँ जागी थी। इस वजह से मॉर्निंग में नींद ही नहीं खुली, तो पढ़ने नहीं उठी। तो अब जो घर का सारा काम मतलब करना स्टार्ट कर दी, खाना बना के बस वही खाना निकालने के बाद बर्तन धोगी, धोने के बाद फिर अपनी स्टडी स्टार्ट करूँगी। मुझे पूरे 6 दिन हो गए बिना स्टडी किए, क्योंकि इस टाइम अब एग्ज़ाम भी होगा कि नहीं होगा ये पता नहीं, समय बताएगा। लेकिन इस ऐसे में स्टडी भी मेरी रुक गई है। और जैसे कि बहुत सारा काम था, इस टाइम जो काम का सीज़न चल ही रहा है, धान की कटाई उटाई चल रही है और सभी लोग चले जा रहे हैं, तो मुझे टाइम भी नहीं मिल रहा है। और इधर 2 दिनों के लिए जो एक शादी में चली गई थी, इस वजह से मेरी इस पढ़ाई जो है बहुत डिस्टर्ब हो गई है। अब से मैं जो है अपनी स्टडी भी कंटिन्यू करूँगी और डेली वीडियो भी पोस्ट करूँगी। तो देखते हैं एग्ज़ाम कब होता है कब नहीं, लेकिन अपनी स्टडी को कंटिन्यूटी बनाए रखिए, क्योंकि आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है। सरकार के मन की बात कोई नहीं जान सकता, इसलिए जैसे स्टडी करें तो वैसे करते रहिए। हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल रीमा एस्पिरेंट लाइफ में। इस टाइम जो दोपहर के 12 बज रहे हैं, मैं जा रही हूँ अपना जो है आज का सेशन स्टार्ट करने। जैसे कि देखिए, आप लोग अपनी स्टडी में ढिलाई मत कीजिए। कोई न कोई मतलब टीजीटी पीजीटी लेकर ना न्यूज आ रही है। तो जैसे कि अंदर अजीब सा लगा हुआ कि होगा कि नहीं होगा, लेकिन आप बस अपना इतना स्टडी कीजिए कि हाँ, आपका जो है दिन ये ऐसा बीते कि हाँ मैंने पढ़ाई की है। इस तरह से आप स्टडी करते जाइए, एकदम मत छोड़िएगा, अभी मत छोड़िए, क्योंकि अभी कुछ भी हो सकता है। तो आप चलिए, तब मैं अपना जो है आज का टाइम टेबल बनाने जा रही हूँ। कितने दिनों के बाद जो मैं स्टडी स्टार्ट करने जा रही हूँ। अब एग्जाम टाइम पे जो है कितने दिनों का गैप हो गया। चलिए तब स्टार्ट करते हैं आज का स्लॉट। अब मैं जा रही हूँ आज का जो है टारगेट बनाने कि मुझे कितना पढ़ना है, आज क्या पढ़ना है। तो जा रही हूँ अपना टारगेट बनाऊंगी। जैसे कि मॉर्निंग में नहीं उठी तो समझ लीजिए मैं 5 ब्रांच है तो 5 टारगेट लेती हूँ डेली का। तो उसमें आज मॉर्निंग में नहीं उठी तो मॉर्निंग वाला नहीं लूँगी। तो 4 टारगेट मुझे कंप्लीट करना, मॉर्निंग वाला लूँगी, पढ़ूंगी, लेकिन जो लास्ट है उसको नहीं पढ़ पाऊँगी, टाइम मिलेगा ही नहीं उतना। और बीच में मैं और भी काम करती हूँ, प्रैक्टिस सेट का भी काम करती हूँ। ये नहीं है कि मैं बस इसी पर लगी पड़ी हूँ। आज मैं 6 दिनों से नहीं पढ़ी हूँ, तो इसका मतलब मैं कितना पीछे हो गई हूँ। पढ़ने वाले पढ़ रहे हैं। अब मैं जा रही हूँ अपना फर्स्ट स्लॉट स्टार्ट करने। फर्स्ट स्लॉट में मैं टेक्सटाइल पढ़ रही हूँ। टेक्सटाइल में मेरा चैप्टर डाई है, और डाई जो चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से अगली बार 2021 वाले एग्जाम में 3 क्वेश्चन पूछा गया था। जैसे कि संश्लेषित रेशे का आविष्कार किसने किया था, और इसमें इंडिगो के बारे में पूछा गया था, और एक क्वेश्चन पूछा गया था। जैसे कि ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं जो है मेन पॉइंट वही बस लिखी हूँ। ये जब मैं ऑनलाइन क्लास कर रही थी तभी लिखी थी, वो वहीं से क्लास देख कर लिखी थी मैं, जो पीडीएफ में जाकर नहीं लिखी। पीडीएफ में भी ऐसे ही लिखा गया, लेकिन कुछ चीज़ें जो है एक्स्ट्रा लिखी गई हैं। हमें जो है इस टाइम रिवीजन बहुत अच्छी तरह से करना होगा, क्योंकि जितना अच्छा रिवीजन किए रहेंगे उतना मतलब एग्जाम में आसानी होगी, मतलब कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। जितना रिवीजन अच्छा रहेगा, प्रैक्टिस अच्छा रहेगा, उतना जो है नंबर आने के चांसेस रहेंगे। रिवीजन हमें ऐसा करना है कि जो रिवीजन हम ऐसा करेंगे जैसे कि दिमाग में अगर सोते रहें जागते रहे तब भी मतलब वो अक्षर हमारे दिमाग में घूमता रहे, इसको कहते हैं असली रिवीजन। मैं जो है पहली बार ऐसे ही स्टडी की थी, क्योंकि हमेशा में जो है कोई भी चैप्टर कुछ भी अच्छा जो मेरे दिमाग में घूमता रहता था, ऐसे मतलब हमेशा रिवीजन करती थी, रिकॉल करती थी। इस टाइम जो है दोपहर के 2 बज रहे हैं। 2 बजने के बाद मैं अपना सेकंड स्लॉट स्टार्ट करती हूँ। सेकंड स्लॉट में मैं होम मैनेजमेंट पढ़ रही हूँ। होम मैनेजमेंट में मेरा चैप्टर जो है आवास है, आवास के बारे में पढ़ रहे। आवास में कितनी चीज़ों का यूज होता है, क्या होता है, लाइट रोशनी कैसी होनी चाहिए, ईंट कैसा होना चाहिए, सीमेंट कैसा होना चाहिए, बल्ब किस प्रकार का लगाना चाहिए, खिड़की कैसी होनी
होने चाहिए। इस प्रकार मतलब इसमें पढ़ना पड़ता है। अब आप लोग अपनी स्टडी में ज़रा भी ढिलाई मत कीजिए। जिस एनर्जी से पहले पढ़ रहे थे उसी एनर्जी से 100% फोकस होके पढ़िए, क्योंकि देखिए एग्ज़ाम में आगे कुछ भी हो सकता है, क्योंकि रोज़ कुछ न कुछ मतलब टीजीटी पीजीटी के लेकर जो खबरें आ रही हैं। तो ऐसे में जो है समझ में नहीं आ रहा किस बात को सच माने किस बात को झूठ माने। अब हमें जो है सच मान के चलना, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसी वैसी खबरें अब मैं भी नहीं लाऊंगी कि एग्ज़ाम नहीं होगा जो आगे देखा जाएगा। अब मैं जो है शाम के इस टाइम जो है 7 बज रहे, अब मैं आ गई हूँ खाना खाने। जो रात का खाना खा रही हूँ उसके बाद अपनी स्टडी स्टार्ट करूँगी। जैसे कि मैं एक्स्ट्रा वीडियो अब नहीं ज़्यादा डाल रही हूँ, ना डालूँगी, क्योंकि जो ऐसी वैसी, क्योंकि मुझे भी टाइम चाहिए पढ़ने के लिए। अब इस एग्ज़ाम को हो जाना चाहिए, क्योंकि अब बहुत टाइम लग गया है इस एग्ज़ाम का इंतज़ार करते करते। हेलो एवरीवन, जैसे कि इस टाइम रात के 7:30 बज रहे हैं। मतलब मैं जब 7 बजे खाना बना रही थी तो हो गया था सारा काम। तब देखिए यूट्यूब खोलकर तो उसमें फिर से वही वायरल नोटिस फिर से हो रही है। मतलब एक वायरल नोटिस फिर हो रही है, जैसे पहली बार हुआ था नोटिस वायरल की। हाँ, सेंटर जो है स्कूल का निर्धारण होना स्टार्ट हो गया, मतलब स्कूलों पे नोटिस पहुंच गई है। तो ऐसे ही मैनपुरी का जो है वायरल एक नोटिस हो रही है, नोटिस जो है वायरल हो रही है। सभी लोग बता रहे हैं। अभी मैं कल कही कि देखिए, कल कही थी कि एग्जाम देखिए 3-4 दिनों में नहीं होगा, तो देखते हैं क्या होगा। नहीं निकलेगा डेट तो अब पता नहीं, जैसे लगता है कि इसी वहाँ पे पोह में जैसे लगता है कि हम लोगों की स्टडी जो इफेक्ट हो रही है। कि कभी लगता है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं होगा, कुछ लोग कहते हैं कि होगा। तो फिर से नोटिस वायरल हो गई है मैनपुरी की। तो उसमें जितने भी स्कूल है उस स्कूलों का निर्धारण करने के लिए मतलब नोटिस गई है, तो वही वायरल हुई है। तो ऐसे में समझ में नहीं है किस बात को सच माने किस बात को झूठ माने। ऐसे में झूठ और सच के चक्कर में जो पढ़ाई जो है डिस्टर्ब हो रही है, सबकी हो रही। मैं नहीं करी मैं मतलब ये मन में हो जाए कि नहीं होगा, तो उतना एनर्जी से नहीं पढ़ रहे हैं सभी लोग। तो फिर वो एनर्जी मतलब खत्म उसमें सॉरी उसमें जो है रुक जा रहे हैं, पूरी एनर्जी नहीं लगा रहे हैं। लेकिन जब जैसे समझ में आ रहा है कि हाँ निकलेगा, तो फिर पूरी पूरी एनर्जी ऐसे जो हमारी स्टडी इफेक्ट हो रही। तो एक काम करना, दूसरे जो भी न्यूज है वायरल न्यूज जो भी है उसको छोड़ छाड़ के उस पर ध्यान देना नहीं है। अब मैं भी वैसी न्यूज नहीं लाऊं, ऐसी बात अपनी वीडियो में नहीं लाऊंगी कि होगा कि नहीं होगा। बस मुझे इस मंथ देखना है दिसंबर तक, और जैसे पहले पढ़ाई करती थी वैसे अभी करूंगी। तो अब वो देखिए आप लोग जैसे पढ़ाई करे थे वैसे करिए। हो सकता है देखिए, और जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो दिसंबर के तीसरे वीक में निकलने वाला था, तो 22 को जो है उसका है पीसीएस का एग्जाम है, पीसीएस का एग्जाम है। तो उसके जो असिस्टेंट प्रोफेसर का भर्ती मतलब एग्जाम होगा वो इलाहाबाद में ही होगा, और कहीं नहीं होगा। इलाहाबाद वहाँ उसका सेंटर बनेगा। इसमें 1 लाख से जो है 1 लाख से ज्यादा बच्चे हैं उसमें देने वाले एग्जाम। तो देखिए जब उसका हो जाएगा तभी टीजीटी पीजीटी का होगा। तो देखिए अपनी स्टडी को अब मत धीमा करिए, जो भी है जैसे पढ़ रहे थे वैसे पढ़ते रहिए। चलिए तब मैं अपना जो है आज का रात का सेशन स्टार्ट करने जा रही हूँ। अब मैं जा रही हूँ अपना थर्ड स्लॉट स्टार्ट करने। थर्ड स्लॉट में मैं एक्सटेंशन एजुकेशन पढ़ने जा रही हूँ। इसमें मेरा चैप्टर जो है प्रौढ़ शिक्षा है। प्रौढ़ शिक्षा के बारे में और भी मतलब संस्थाएं योजनाएं उसमें हैं, उसी के बारे में पढ़ूँ। जैसे कि मैं अभी आगे वीडियो में बताऊँ कि एक नोटिस वायरल हुई है। ये नोटिस वायरल सही में हुई है क्योंकि जो है इसमें सारा मतलब प्रोसेस बताया गया कि ये एग्ज़ाम दिसंबर के तीसरे सप्ताह में मतलब होगा असिस्टेंट प्रोफेसर का। जहाँ तक हो सकता है जनवरी में एग्ज़ाम जाएगा, जनवरी। तो देखते हैं कब तक जनवरी में डेट निकालता है कि नहीं निकालता है। लेकिन हमें जिस फोकस के हिसाब से पहले पढ़ रहे हैं फोकस होके उसी हिसाब से पढ़ना है। ऐसी वैसी बातों पर अब ध्यान नहीं देना, चाहे कुछ भी हो जाए। अब मैं जा रही हूँ अपना लास्ट स्लॉट स्टार्ट करने। इस टाइम जो है रात के 9 बज रहे हैं। मैं जो लास्ट स्लॉट 9 बजे से 11 बजे तक करती हूँ। तो इसमें जो है मेरा चैप्टर डायबिटीज है, मधुमेह है। तो इसमें डायबिटीज जो होता है 3 प्रकार का होता है। एक होता है पहले में जो 20 साल के कम एज वाले बच्चों को होता है। फिर उसके बाद दूसरे वाले डायबिटीज जो होता है उसमें वयस्कों और वृद्धों को होता है। और जो थर्ड डायबिटीज होता है वो जो
इंसान मतलब बच्चे या कोई भी एज का, वयस्क होते हैं या कोई भी वृद्ध होते हैं, अगर वो कुपोषित है तो उनको डायबिटीज होने के चांसेस रहते हैं। ये चैप्टर जो है बड़ा है, इसमें मतलब पहली बार क्या मतलब चेंजेज होते हैं जब डायबिटीज होता है शरीर में, तो ऐसे सारी प्रक्रिया मतलब इसमें लिखाया गया है। तो ये चैप्टर जो है बहुत बड़ा है, तो एक दिन में एक ही चैप्टर हो पाएगा, तो इस वजह से मैं एक ही चैप्टर करूँगी।